हाय गाइज, वेलकम बैक टू अल्टीमेट ब्लॉगिंग कोर्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि ब्लॉगिंग के लिए आपको किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए। जब ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चुनने की बात आती है तो आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इनमें से कुछ फ्री है और कुछ पेड है, जिसके लिए आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। कॉमनली wordpress.com और blogger.com दो सबसे फेमस फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म पर ब्लॉग बनाने में कोई शुरुआती इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप यहाँ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ब्लॉग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी तो वे आपसे कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग में नए हैं तो ब्लॉगिंग को समझने के लिए आप blogger.com पर एक फ्री ब्लॉग बना सकते हैं और ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आपको फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करने के कुछ डिसएडवांटेजेस है, जिसकी वजह से आपका पूरा ब्लॉगिंग करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो सकता है। अभी मैं आपको फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करने के डिसएडवांटेजेस बताने जा रहा हूँ। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। पहला है लिमिटेड फंक्शनलिटी। एक फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के साथ आप इम्पोर्टेंट मार्केटिंग टूल्स जैसे ईमेल मार्केटिंग टूल, फनल बिल्डिंग टूल्स, ई कॉमर्स टूल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इनकम और ऑडियंस बढ़ने में लिमिटेशंस आ जाती हैं। यही एक वजह है जिसकी वजह से आपको फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। जब मैंने अपने ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत की थी तब मैंने भी मेरा पहला ब्लॉग blogger.com पर बनाया था, जो कि फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग टूल्स इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं मेरी ईमेल लिस्ट नहीं बढ़ा सकता हूँ। तब मैंने सोचा कि मैं नया प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लॉग बनाऊँगा। ओके, यही एक वजह है जिसकी वजह से आपको ब्लॉग फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है लिमिटेड एनालिटिक्स, सपोर्ट एंड एसईओ। फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में लिमिटेड एनालिटिक्स और सपोर्ट होता है। साथ ही आप अपनी वेबसाइट पर जो भी एसईओ से रिलेटेड काम करते हैं वह आपको प्रॉफिट नहीं देता है, बल्कि आपके एसईओ प्रैक्टिस से उस प्लेटफॉर्म को प्रॉफिट होता है जो आपको एक फ्री ब्लॉग बनाने के लिए स्पेस या होस्टिंग देता है। तीसरा है अनप्रोफेशनल डोमेन। एक फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करते समय आपके पास एक कस्टम डोमेन नेम नहीं हो सकता है और आप ब्लॉगिंग प्ले .squarespace.com या ब्लॉगिंग प्ले .wordpress.com जैसे अनप्रोफेशनल दिखने वाले डोमेन नाम के साथ फंस जाएंगे। यदि आप एक फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चुनते हैं तो आपके पास yourname.wordpress.com या yourname.blogspot.com के फॉर्मेट में एक ब्लॉग नेम होगा, जो यह दर्शाता है कि आपने अभी तक ब्लॉगिंग को सीरियसली नहीं ली है। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपका डोमेन नाम अनप्रोफेशनल हो। आप चाहेंगे कि आपका डोमेन bloggingplay.com, internetcobra.com जैसा हो। इसीलिए मैं यह सजेस्ट करता हूँ कि फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ ना करें, बिकॉज यहाँ पर आपको अनप्रोफेशनल डोमेन नेम मिलेंगे। अगर आप अनप्रोफेशनल डोमेन नेम से ब्लॉगिंग करेंगे तो कोई भी ऑडियंस आपको सीरियसली नहीं लेंगी, कोई भी व्यक्ति आपके ब्लॉग पढ़ना नहीं चाहेंगे। ओके, चौथा है कुछ ही मोनेटाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर आप अपने खुद के एडवर्टाइजिंग बैनर्स नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं वे उस प्लेटफॉर्म का मालिक आपके वेबसाइट के ऊपर एड्स दिखा सकता है, जो कि रिलेवेंट नहीं है। उससे आपकी ऑडियंस चली जा सकती है और आपकी ऑडियंस ग्रो नहीं करेगी। अगर आप कोई ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करते हो फिर बाद में उसी कंटेंट से रिलेटेड एड्स वहाँ पे नहीं दिखेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। यह एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए। पांचवा है लिटिल टेक्निकल कंट्रोल्स। यह एक ऐसी कंडीशन है, मतलब ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर आप अपना ब्लॉग तो बना रहे हैं बट उसका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल
जिस प्लेटफॉर्म पर आप ब्लॉग बना रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के पास कंट्रोल है। आपके पास फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत ही कम कंट्रोल ऑप्शंस होते हैं, और यदि आप उनकी शर्तों मतलब टर्म्स एंड कंडीशन का पालन नहीं करते हैं तो वे आपकी साइट को बिना किसी चेतावनी के हटा सकते हैं। यदि कंपनी को लगता है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन का उल्लंघन कर रहे हैं तो वे बिना किसी चेतावनी के आपकी वेबसाइट को हटा सकते हैं। इसका मतलब है कि फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ब्लॉगिंग करने से आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। इसीलिए मैं फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ब्लॉगिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। तो सवाल यह है कि ब्लॉगिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहूँगा वर्डप्रेस। ओके, मैं ब्लॉगिंग के लिए वर्डप्रेस org CMS की सलाह देता हूँ और रिकमेंड करता हूँ। आप सभी जानते हैं ब्लॉगिंग कई लोगों के लिए एक प्रोफेशन बन गया है। जब एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बनने की बात आती है तो दुनिया के 95% प्रोफेशनल ब्लॉगर वर्डप्रेस org प्लेटफॉर्म पर ब्लॉगिंग करने की सलाह देते हैं। कई ब्लॉगर हैं जो किसी भी प्रोफेशनल जॉब से बेहतर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वर्डप्रेस अभी भी आपके ब्लॉग के लिए सबसे अच्छा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। शुरुआत में गूगल ब्लॉग स्पॉट की बाजार में हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा थी, लेकिन वर्डप्रेस जब से आया है तब से हर दूसरा प्लेटफॉर्म का यूज़ करना कम हुआ है। अभी वर्डप्रेस 40% वेबसाइट वर्डप्रेस के साथ बनी है। ब्लॉगिंग के लिए वर्डप्रेस सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं वेबसाइट या ब्लॉग बनाने के लिए वर्डप्रेस का उपयोग करता हूँ। वर्डप्रेस एक CMS है और CMS का मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। पैसे कमाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस है, क्योंकि वर्डप्रेस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप यहाँ पर अपने एडवर्टाइजिंग बैनर लगा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस वर्डप्रेस का यूज़ करना एकदम आसान है, फ्लेक्सिबल है और वर्डप्रेस पावरफुल भी है। और आप अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस के माध्यम से इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह आपने उस वेबसाइट को अपने दिमाग में देखा है, इमेजिन किया है। और वर्डप्रेस के साथ आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं और ई-कॉमर्स स्टोर भी बना सकते हैं। आप यह भी चुन सकते हैं कि आप किस एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम को प्रमोट कर सकते हो। यह भी आप वर्डप्रेस के ऊपर कर सकते हो। ओके, अगर आप देख रहे होंगे द अल्टीमेट ब्लॉगिंग कोर्स का लैंडिंग पेज बना हुआ है, उस वैसे लैंडिंग पेज को आप फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं बना सकते हो। उस लैंडिंग पेज को आप वर्डप्रेस के साथ इजीली बना सकते हो। यह वर्डप्रेस का एक प्रॉफिट होता है। यदि आप एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग बनाना चाहते हैं जो समय के साथ ग्रो करे तो सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस ब्लॉग आपके लिए सही ऑप्शंस है। वर्डप्रेस के ज़रिए आप बिना कोडिंग नॉलेज के अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आप एक वेबसाइट डेवलपर बन गए हो। हाँ, वेबसाइट डेवलपर ही बने हुआ। अभी सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस ब्लॉग का मतलब क्या है? सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस ब्लॉग का मतलब है कि यहाँ पर आप एक अपनी होस्टिंग लेंगे, होस्टिंग के साथ डोमेन लेंगे, फिर उस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ओके, मतलब एक सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस ब्लॉग को चलाने के लिए आपके पास अपना खुद का डोमेन नेम और होस्टिंग होना चाहिए, जिसकी कीमत लगभग 5,000 के अंदर होंगी। मतलब आपको कम से कम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे ब्लॉगिंग में तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आप ब्लॉगिंग को सीरियसली लेंगे। यही बात है कि आपको ब्लॉगिंग में पैसा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग एक बिजनेस है मेरे दोस्त। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में वर्डप्रेस को चुनें और अभी से अपनी ब्लॉगिंग यात्रा शुरू करें। यह सब वर्डप्रेस पर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें ताकि आपका फ्रेंड्स भी इस अल्टीमेट ब्लॉगिंग कोर्स का बेनिफिट ले सकें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाएं और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए।
अगले लेसन में मिलते हैं। और अधिक इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए ब्लॉगिंग प्लेयर डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकम ए ब्लॉगिंग प्लेयर।